तो जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू मैथ्स आर्ट्स मो क्लासरूम। आशा करछि तुमे माने समस्ते बहुत भलरे थिबो। आज आमे भारत रे स्वायत्त शासन व्यवस्था रो आउ एक क्लास आरंभ करिबा। आज आमे पढिबा ग्राम पंचायत उपरे। ग्राम पंचायत रे सरपंच पई जनकर योग्यता कोन, ग्राम पंचायत आयर पंथा कोन, तार कार्यकला कोन, सरपंच किपरि पदचित घटिबो सरपंचंकर एपरि भाबरे आमे ग्राम पंचायत रे सब किछि देखिबा। पिला माने आज जहा मु पढेबी ग्राम पंचायत रो से ग्राम पंचायत रो तम मानकर ऑल डिटेल्स जहा मु आज पढेबी सेटा लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये गोटे हे परिबो। तेणु एटा तम 2 मार्क्स आसी परिबो सब गोटे गोटे पॉइंट। देन तापर जदि देखिबा एटा जहा भी आज पढिबा हमें ग्राम पंचायत कोन माने तमु पढिबो स्वायत्त शासन व्यवस्था कोन किमा ग्राम पंचायत कोन, ग्राम पंचायत रो गठन आलोचना करो। तो ग्राम पंचायत किपरि भाबरे गठन हे परिबा, ग्राम पंचायत कोन, तार आयर पंथा कोन एवं तार मुख्य किए, तार मुख्य हेले सरपंच, सरपंच हेबा कोन तार योग्यता कोन ए विषय हम सब पढिबा। तो तेणु तम मानकर आमे 3टा क्लास पाखे पाखे सार दैछे। आज हमर नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास रे आमे लॉन्ग क्वेश्चन सहित 2 and 3 मार्क्स पढिबा। ओके, तो आरंभ करिया पूर्व तम मानक मु कहि दउची जो माने आमे चैनल को प्रथम थर करि देखु से माने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबो एवं जो पिला माने पुराना पिला माने से माननको अशेष धन्यवाद। सब क्लास अटेंड करिकी पूर्व जो मु क्लास करते कोन ना आमे जो करथलो संघीय व्यवस्था क्वेश्चन आंसर अटेंड करिकी तमे तम मार्क मध्ये शो करैछ कमेंट बॉक्स रे। थैंक यू पिला माने समस्त को। तो से जेमिति पिला ने तमे फुल आउट ऑफ फुल मार्क रखिछ कि 19-20 मध्ये तळा ऊपर हे जाईची। तो कि सेमति किछि व्यस्त होनी पिला माने तमे फ्यूचर रे आउरी मध्ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करले कोहा जाय प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तमे जदि प्रैक्टिस करबो कोनसे दिनस को ताहाले तुमे तुमरो पनिशिंग जिनसटा पाई जिवो। पनिशिंग जिनस पाई गले तमे बोर्ड एग्जाम रे 21 टा हमर एमसीक्यू आसीबो, तमे 21 नो 21 रखे पय चेष्टा करिवो। बुझिबला पिला माने। तो आज चलो आमे आरंभ करिबा। तो आरंभ करे पूर्व पुणी थर कहि दउची आसंता वर्ष 2027 रे एग्जाम दउथ्या छात्र छात्री मानक पई प्रभु जगन्नाथ निकट रे शुभ कामना। तुमे तुम आगो को जाओ। तो आमे आरंभ करिबा आज रो पाठ, आज रो क्लास देखिबा। आज रो पाठ, आज रो क्लास कोन ग्राम पंचायत। ओके, तमर जदि एग्जाम रे आसीबो ग्राम पंचायत कोन, ग्राम पंचायत गठन उपरे आलोचना करो। आज मु जहा पढेबी एग्जाम रे लॉन्ग क्वेश्चन प्लान आसीबो, एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबो। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबो ता सहित तार जो पार्ट गोटे गोटे रहइबो से पार्ट गोटे गोटे 2 and 3 मार्क्स मध्ये पिला माने हे परिबो। बुझिबला पिला माने एटा मन रखे पे चेष्टा करिवो। ओके, तो आमे देखिबा ग्राम पंचायत कोन। पिला माने हम देखिले साधारणतः स्वायत्त शासन व्यवस्था केते प्रकार, 2 प्रकार। गोटे ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था, गोटे सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था। ए उभय ग्रामांचल और सहरांचल रो स्तर जदि देखिबा पिला माने केते स्तरीय, 3 स्तरीय। ए ग्राम पंचायत ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक निम्न सोपान। तेणु से कहला ग्राम पंचायत पंचायत राज व्यवस्था, अर्थात ये जो आम कहले पंचायत राज व्यवस्था पिला कहूँ बारंबार कह पंचायत राज व्यवस्था माने ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था। ओके ओके, यार सर्वनिम्न माने 3टा स्तर थाए, प्रथम द्वितीय तृतीय बा सर्वनिम्न स्तर जदि देखिबा कोन कहूची ग्राम पंचायत। से कहूची केते जण लोक को नै गठित हबो। पिला माने मन रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 2000 रु 10000 पर्यंत लोक संख्या विशिष्ट एक अब एकाधिक ग्राम को नै गोटे ग्राम पंचायत गठित होय। कि पर गठित हबो गोटे ग्राम पंचायत 2000 रु 10000, से कहला 2000 रु 10000 पर्यंत लोक संख्या विशिष्ट एक बा एकाधिक ग्राम को नै एक गोटे ग्राम रे जदि लोक थिबे 10000 किमा एक रु अधिक जदि एक रु एकाधिक रहिला त 10000 विशिष्ट लोक संख्या रहिले सेईटा को नै कि हमर ग्राम पंचायत गठन हबो। मन रखिबो प्रत्येक ग्राम पंचायत 11 रु 25 टी वार्ड रे विभक्त थाए। मन रखिबो एटा मध्ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यों कहला प्रत्येक ग्राम पंचायत 11 रु 25 टी वार्ड रे विभक्त होई थाए। वार्ड माने पिलाने तुम समस्त जानछ, तुम मनकर समस्त वार्ड नंबर गोटे गोटे थाए। सेही परि भाबरे वार्ड माने ताको भाग कर दैथो किछि किछि लोकन को नै कि ए माने किछि किछि ग्राम जो कहले एक अब एकाधिक, किछि किछि साही, किछि किछि ग्राम मान को नै कि हमर एक अब एकाधिक जो नहीं कि ग्राम पंचायत गठन हुए से एक अब एकाधिक ग्राम पंचायत आउर शॉर्ट करिया को हमर कोन वार्ड रे विभक्त कराय छै। ए वार्ड केते थाए, ए वार्ड 11 रु 25 भितर विभक्त होइतै। प्रत्येक वार्ड रो जण लेखा वार्ड सभ्य सीधा सड़क निर्वाचित होंदी। पुनी जो वार्ड बछा जायथिबो हमर से वार्ड रो जण लेखा वार्ड मेंबर
बुझी तुम समस्त सेमती तुम जो वार्ड कह 9 नंबर वार्ड कह 1 नंबर वार्ड कह 12 नंबर वार्ड कह 13 नंबर वार्ड ये तुम मान सेमती वार्ड थी तो वार्ड रे जड़े जड़े वार्ड मेंबर अच्छा ठीक से हीपरी ग्राम पंचायत जो वार्ड है से वार्ड रे गोटे गोटे कौन रहे वार्ड सभ्य वार्ड मेंबर कहुए ओके कौन होते से निर्वाचित होते पे मन रख समस्त भोटर सरपंच को सीधा सड़क निर्वाचन करती एवं वार्ड सभ्य मैंने से जन को नायब सरपंच बाछंती से कौन कहले समस्त भोटर पे कौन कहले 2000 10,000 जो कहले से ग्राम पंचायत 18 वर्ष ऊर्ध नागरिक थे जो 18 वर्ष ऊर्ध नागरिक थे से भोट देवर अधिकार थाए से भोट देकी ग्राम पंचायत जन को सरपंच भाव में निर्वाचित करेंगे एवं सरपंच भाव निर्वाचित होगा जो वार्ड मेंबर बछा से वार्ड मेंबर कौन करें परस्पर मध्य निर्वाचित करके जन को नायब सरपंच भाव में निर्वाचित करेंगे आउ थे कहीदे ग्रामर जो रहिले जनसाधारण से जनसाधारण कौन करेंगे से जनसाधारण भोट माध्यम से ग्राम पंचायत मुख्य जी सरपंच को निर्वाचित करेंगे एवं तापर से ग्राम में किसी वार्ड रहा से वार्ड को डिवाइडेड कर केते गोटे वार्ड ना 11 ରୁ 25 वार्ड रे वार्ड मेंबर बाहरला पर बछा निर्वाचित होला पर से वार्ड मेंबर भितर तांको परस्पर भितर किए नायब सरपंच हो तांको भितर कोन निर्वाचित करथांती तेणु से कहला ग्राम पंचायत भोटर सरपंच को सीधा सड़क निर्वाचित करती एवं वार्ड सभ्य माने बा वार्ड मेंबर माने सेमानक मध्यरु जन को नायब सरपंच भाव में बाछंती नायब सरपंच किए पिला माने मन रखी तो सरपंच अनुपस्थित रे जे कार्य करथाय ग्राम पंचायत तांको नायब सरपंच अर्थात प्रथम सरपंच देन सरपंच तल पदवी था किए नायब सरपंच जिते सरपंच किसी असुविधा हुए कि सरपंच कौ क्षेत्र कौन रुहति अनुपस्थित रुहति से क्षेत्र में आमर कौन हम ना आमर से नायब सरपंच कार्य करेंगे पे मन रख ओके देन से कहला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला मानक पई संरक्षण व्यवस्था रही पुणी ग्राम पंचायत से कुछ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो पछुआ वर्ग किसी लोक रही महिला मानक कौन रिजर्वेशन किसी रही तेणु ओडिशा रे महिला मानक 50 शतकड़ा रही पे मन रख से कहला ग्राम पंचायत रे एतिक लाख शतकड़ा अच्छी कि ओडिशा रे जब देखा स्वतंत्र 50 शतकड़ा आसन संरक्षित थाए ओके तर ग्राम पंचायत प्रशासनिक अधिकारी कार्यनिर्वाही अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अटंती देख ग्राम पंचायत जन प्रशासनिक अधिकारी था जी कार्य को संपादन करते ग्राम पंचायत सबू कार्य जो कार्य जन संपादन कर ना तो कौन कहला कार्यनिर्वाही अधिकारी पे मन रखिए कार्यनिर्वाही अधिकारी जहाँ कहला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओके जे दैनंदिन प्रशासन सरकार सह समन्वय और बैठकर कार्य विवरणी परिचालन करते जी कौन से कहले दैनंदिन प्रशासन तो नीतिदिन जो प्रशासन बा कार्य किसी चलो से ग्राम पंचायत रे एवं ता सहित सी कहले सरकार सह समन्वय सरकार सह से जोगाजोग करेंगे ता सहित बैठक कार्य विवरणी परिचालन करती अर्थात ग्राम पंचायत रे से कहला आमर बैठक बसिबो कौन सी मीटिंग बसिबो से मीटिंग रे कौन करती ना से कौन करेंगे ना ये कार्य विवरणी को परिचालन करेंगे जो ग्राम पंचायत कौन कौन कार्य हम नहीं कार्य होगा दरकार से कार्य होगा दरकार नुह यही कार्य को किए विवरणी पठन करेंगे ना परिचालन करेंगे पे मन रखी तो किए ना आमर कार्यनिर्वाही अधिकारी जहाँ आम कहूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेणु बर्तमान ओडिशा रे 6802 पे 6802 गोटे गोटे जगह 6804 मध्य पिला माने लिखा जाइए ओके ओके बर्तमान ओडिशा 6802 किंतु गोटे गोटे जगह 6804 तुम दीटा देखिकी तुम बुक अनुसार लिख कि जब देखिए एक्जाक्टली 6804 रु एटी 6802 किसी बही रही तुम देखिकी लिख ओके तो लिख मन रख मुझे कहबी 6804 एग्जाम आसे तुम एग्जाम लिखिपार ओके ये बुझे इंट्रोडक्शन इंग्लिश पे देख इंग्लिश पे मैंने द ग्राम पंचायत इज द लोएस्ट टायर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम से कहला कौन ना लोएस्ट टायर जो 3टा स्तर रहा 3टा स्तर लोएस्ट टायर है किए ना पंचायत ग्राम पंचायत कहार ना पंचायत राज सिस्टम इट इज फॉर्म फॉर वन और मोर विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन बिटवीन 2000 and 10,000 से कहूँ यहाँ किपर भाव में तैयारी पे मैंने से कहूँ इट इज फॉर्म फ्रॉम वन और मोर विलेजेस एक रु अधिक ग्राम को नहीं गठित हम हाविंग ए पॉपुलेशन पॉपुलेशन केते भीतर रहिबे 2000 ରୁ 10,000 भीतर से कहला हाविंग ए पॉपुलेशन बिटवीन 2000 to 10,000 तेणु से कहला 2000
10,000 मध्य आमर कौन रही ग्राम पंचायत जनसंख्या रही से कौच इज ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू 11 टू 25 वार्ड्स तेणु कौच प्रत्येक ग्राम पंचायत देख जिते ग्राम पंचायत अच्छे से ग्राम पंचायत एनएस वार्ड रोचे पे विज्ञापित अंचल परिषद से भाव में सब जिन वार्ड थाए कहीं वार्ड कराए कारण से वार्ड मेंबर जो किसी पाखा गाँव लोक रही लोक सुविधा सुजोग बुझीपारे टोटाल जिन जमी आम देखा भारत वर्ष को सुविधा सुजोग बुझापी गोटे गोटे राज्य या से राज्यर पुणी मुख्य को रखागला मुख्यमंत्री करागला ठीक से ग्राम पंचायत अच्छे ग्राम पंचायत कहला एक रु एकाधिक ग्राम को नहीं गठित हम जो एक रु एकाधिक ग्राम रहा से बुझापी वार्ड मेंबर को बचागला एवं से वार्ड वार्ड के 11 टू 25 से कहला इच ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू 11 टू 25 वार्ड्स ओके मन रखिबो वन वार्ड्स मेंबर इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड्स से कहूँ गोटे गोटे वार्ड मेंबर तांकर वार्ड डायरेक्टली इलेक्टेड हेबे देन द सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत से कहूँ द सरपंच से कहले सरपंच कौन ना सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत जी भोटर हेले सब भोटर द्वारा डायरेक्टली आमर किए सरपंच निर्वाचित हेबे देन से कहले व्हाइल द इलेक्टेड वार्ड मेंबर इलेक्टेड जो आमर कौन होइतबे ना इलेक्टेड जो वार्ड मेंबर होइते आमर निर्वाचित वार्ड मेंबर हेले से वार्ड मेंबर तांको भितरे परस्पर चूजेस वन अमंग देमसेल्फ एज ए नायब सरपंच तेणु से कहला तांको भितरे जहाँ आम कहते डेप्यूटी सरपंच पे कहीपर तेणु से कहले चूज वन अमंग देमसेल्फ एज द नायब सरपंच बुझीपार प्रथम आम सरपंच को बाछा और ग्राम पंचायत अनुसार पुणी वार्ड मेंबर को निर्वाचित करवा वार्ड मेंबर निर्वाचित होला परे से माने परस्पर भितर बाछिबे किए नायब सरपंच हम सेठी आउ ग्राम ग्राम पंचायत जो भोटर 18 वर्ष ऊर्ध रही से किसी काम नहीं से बाछीदेवे नायब सरपंच से बाछीदेवे सरपंच को बाछीदेवे और वार्ड मेंबर को बाछीदे वार्ड मेंबर सरपंच बाछी सारा से वार्ड मेंबर कौन करेंगे भितर बैठक बस नायब सरपंच कहे भितर डिस्कसन करेंगे ओके तेणु से कहला देन सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल एंड ओमेन तापर एठी से कहला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल एंड ओमेन मान सीट रिजर्वेशन अच्छी बट इन ओडिशा ओडिशा रे केते अच्छी 50% ऑफ द टोटल सीट आर रिजर्व फ्रॉम ओमेन जब देखिबा हम ओडिशा रे टोटल 50% सीट आर रिजर्व्ड कहा पे हेजी फॉर ओमेन मानक पे हेजी द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ग्राम पंचायत से कहूँ एठी हमर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थांती कहीं ना ग्राम पंचायत जो रहिला एडमिनिस्ट्रेटिव कथा वर्क करिया बुझिया पई सेठी हमर के थांती ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पिला माने मन रखिबो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने ये हेले सरक माने सरकार मुख्य ओके ये सरकार द्वारा प्रदत्त होती ओके देन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आम जनसाधारण बाछि न थांती एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सरकार पठि थांती तेणु ग्राम पंचायत जो सरकार मुख्य जदि कहबा कार्यनिर्वाही अधिकारी जहाँ आम कहीपर कौन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओके देन हेड ऑफ द ग्राम पंचायत एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड्स रहइबो कहार ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ताको मेंटेन करिवे ता सहित से कौन कहले मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड कोऑर्डिनेटिंग विथ द गवर्नमेंट सहित कोऑर्डिनेटिंग रखिवे एवं एंड मैनेजिंग द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँ डे टू डे जो सबुदिन आमर जो कार्य परिचालन हम कौन हवा दरकार नहीं ताको मैनेज करिया मैनेजिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एट प्रेजेंट ओडिशा हैज 6,802 से कौन कहला एट प्रेजेंट 6,000 ओडिशा हैज 6,800 to 880 no okay 802 ग्राम पंचायत which function as the basic unit of rural local self government बुझी पारला जदि कहबी 6804 जो 6802 गोटे गोटे बुक लिखा छै आ गोटे 804 तमे देखि कि टिके सिमिलर लिखे बेसिकली जदि कहबी 6804 करेक्ट हे थाई ओके तेणु से कहला ग्राम पंचायत व्हिच फंक्शन एज द बेसिक यूनिट ऑफ कौन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बुझीगल देखी दियो से द ग्राम पंचायत इज द लोएस्ट टायर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इट इज फ्रॉम वन और मोर विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन बिटवीन 2000 एंड 2000 टू 10,000 माने 2000 रु 10,000 भीतर रहइबो इज ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू 11 टू 25 वार्ड्स एंड वन वार्ड्स मेंबर इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड्स ईच वार्ड रो गोटे गोटे हमर वार्ड मेंबर निर्वाचित हेबे ता सहित द सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत व्हिच व्हाइल द इलेक्टेड वार्ड मेंबर चूजेस वन अमंग
themselves as the naib सरपंच जहाँ को हमें कहबा deputy सरपंच. Seats are reservation from scheduled castes, scheduled tribes and women. But in Odisha 50% of total seat are reserved from women. Then for women, then the executive officer is the administrative head of the gram panchayat and is responsible for maintaining records, coordinating with the government and maintaining day to day administration. At present Odisha has 6,804 gram 804 पिलामन मन रखिबे 804 ग्राम पंचायत which function as the basic unit of रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बुझी पाला रूरल लोकल से माने जो कहला ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था ओके एटा मन रखिबो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था ओके अंडरस्टैंड बुझिलो ग्राम पंचायत का कहै जाय ओके देन देखिबा नेक्स्ट से कहूछ कोन तो देखिबा योग्यता अर्थात ग्राम पंचायत रे योग्यता कहार रहइबो योग्यता एक सरपंचंगर रहइबो सरपंच जड़े हेबापी योग्यता केते रहिबा आवश्यक कौन हेबा दरकार कौन नहीं से कौच ग्राम पंचायत सदस्य कि सरपंच हेबापी व्यक्ति भारतर नागरिक हेबा आवश्यक निहाती पिला माने जे कौन व्यक्ति से ग्राम स्तर आरंभ हो कि कौटी केंद्र स्तर किए गोटे लोक बा गोटे व्यक्ति ताको निर्वाचन में अंशग्रहण करबे गले प्रथमे से भारतर नागरिक होइतिबो तेनु ठीक सेही परि कहला पिला माने एटा जेमति लिखि पारिबो ग्राम पंचायत सदस्य किंबा सरपंच हेबा पई निम्न लिखित योग्यता रहबा आवश्यक लिखि देकी तापर लिखिबो प्रथमे व्यक्ति भारतर नागरिक हेबा आवश्यक एटा फर्स्ट वन लिखिबो व्यक्ति भारतर नागरिक हेबा जदि तमे भारतर नागरिक नुह ताहाले तमे भारतर निर्वाचन में अंशग्रहण करि पारिबो नै तेनु प्रत्येकटी व्यक्ति को जेकोसी पंचायत समिति रे अंशग्रहण करें प्रथमे ताकू कौन भारतर नागरिक होगा पड़ो देन तापर से कहे सरपंच होगा योग्यता बयस कौन ना 21 वर्ष पूर्ण हो 21 वर्ष कि अधिक होता आवश्यक ओके एटा सेकेंड पॉइंट लिखे 21 वर्ष कि फास्ट पिला रखिब सेकेंड कहूँ से 21 वर्ष कि अधिक होता संपर्कित भोटर तालिका नाम थी संपर्कित भोटर तालिका पिला माने कौन जदि मु आम ग्राम पंचायत ठियाली से ग्राम पंचायत भोटर तालिका गोटे थाए कौ माने भोट दे पारिबे तो से भोटर तालिका मध्य मोर कौन ना रहिबा आवश्यक ठीक से परी सरपंच जी जो ग्राम पंचायत हम सी से ग्राम पंचायत भोटर तालिका कौन तांकर नाम थी आवश्यक 3 नंबर पॉइंट गला तो 4 नंबर पॉइंट कहूँ सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी न हेबा आवश्यक अर्थात से यदि कौन गवर्नमेंट चाकरी करे तेणु से कहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते तो तेणु से सरकार द्वारा जो मैंने पिला रखित सरकार चाकरी करेंगे कि सरकार द्वारा किसी सालारी पाते से सरपंच ठिया हो पारे ना तेणु से कहला सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी न हेबा आवश्यक तार से कहला नेक्स्ट पॉइंट कहूँ 2 टू अधिक संतान नथिबा आवश्यक 2 टू अधिक संतान माने पिला माने कोन कहिलो गोटिए व्यक्तिर 2टी संतान रहबा आवश्यक जदि 3टी संतान हे गेला बा 2 रु अधिक संतान अछि गोटिए हेबो कि 2टी मध्ये हेबो 2 रे यदि अधिक हे गेला ताले तमे सरपंच हे परिबो नाही बा सरपंच हेबा पई किबा ग्राम पंचायत सदस्य हेबा पई तमरो योग्यता रहबो नाही देन से कहला देवालिया किबा अपराधी न हेबा आवश्यक लास्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट एटा 6टा पॉइंट लिखाई देवालिया किबा अपराधी न हेबा आवश्यक देवालिया किबा अपराधी माने पिला माने कोन से कोन कहला ना से कोनोसी मानसिक स्तर रे किछि हे नथिबे एवं ता सहित कौन अपराध ना नथिबो ताले से माने सरपंच हो पारे तेणु से कहला टू बिकम ए मेंबर और सरपंच ऑफ ए ग्राम पंचायत हेबा गले तार योग्यता कौन ए पर्सन मस्ट बी एन सिटीजन इंडियन सिटीजन ओके से कहूँ गोटे पर्सन मस्ट बी कही आन इंडियन सिटीजन से भारत नागरिक होता आवश्यक सेकेंड पॉइंट कहला एटलिस्ट 21 इयर्स ओल्ड होता 21 वर्ष कि 21 वर्ष अधिक होगा आवश्यक कि सर्वनिम्न बयस कहले 21 वर्ष होता आवश्यक नेक्स्ट कहूँ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट से कहूँ एनरोल्ड इन द इलेक्टेड रोल ऑफ द कंसंट्रेशन एरिया सी जो एरिया रो बिलोंग करथिबे जो एरिया रो सरपंच होइथिबे से एरिया रो भोटर तालिका ना थिबा आवश्यक देन तापर से कहूँ नॉट बी ए सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड से देखो ये कहले सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी न हेबा आवश्यक माने से कहूँ नॉट बी ए सैलराइड माने एठी कोनसे सरकारी द्वारा आमर से सैलरी पाउ नथिबे तेणु गवर्नमेंट एम्प्लॉयड माने एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी चाकरी से करिकि वा सरकारी कर्मचारी हेकि से सरकार गुडी पैसा पाउ नथिबे देन तापर से कहूँ शुड नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन तो जदि कोनसे व्यक्ति रो 2 रु अधिक छुआ हे गेला बा छुआ अछंती ताले सीए सरपंच हेबा पे योग्यता नहीं देन तापर कहछि एंड शुड नॉट बी इनसॉल्व एंड
कन्विक्टेड ऑफ सीरियस कौन ऑफेंस से कहूँ ये देवालिया कि अपराधी न होगा आवश्यक अर्थात से कौन क्राइम फाइम करने आवश्यक नुह देवालिया जहाँ कहूँ शुड नॉट बी इनसॉल्वेंट इनसॉल्वेंट माने कौन माने पागल टाइप रो गोटे पागल को ठिया कर किसी सल्व कर तेणु गोटे पागल न माइंड रे भल रहा आवश्यक बुझीपारे योग्यता योग्यता माने ये पे सरपंच योग्यता से कहूँ मन रखियो पिला माने ओके नेक्स्ट आउ थे कही देख प्रथम से कहूँ भारतर नागरिक होइथिबो दुई से कहला 21 वर्ष होइथिबो तीन ने कहूँ से भोटर तालिकार ना थी जो भोटर ताके जो कौन ग्राम पंचायत ठिया होते तीन ने कहूँ सरकारी चाकरी द्वारा कौन वेतन भोगी कर्मचारी होनी थे तीन तापर नेक्स्ट कहूँ दुई रु अधिक छुआ ही नपर से कहूँ देवालिया कि कौन अपराध कर बुझल ओके देन नेक्स्ट देख कार्यकाल कार्यकाल जब पे देखा प्रत्येक ग्राम पंचायत माने प्रत्येक स्वशासन व्यवस्था कार्यकाल 5 वर्ष होता है जो देखा एपटे जो 3टा स्तर रहा एपटे मैंने कौन ना ग्रामांचल शासन व्यवस्था 3टा स्तर रहा और सहरांचल शासन व्यवस्था 3टा स्तर रहा ये उभय स्तर जिते 3टा 6टा स्तर 6टा रहा जब देखा 6टाक व्यवस्थार कार्यकाल 5 वर्ष होता है बुझल ओके ठीक से ग्राम पंचायत कार्यकाल पे 5 वर्ष होता है कार्यकाल कार्यकाल शेष पूर्व निर्वाचन हुए एवं कार्यकाल शेष पूर्व निर्वाचन हुए पंचायत भंग हेले 6 मास मध्य पुनः निर्वाचन हम पे मन रख से कहले कार्यकाल शेष पूर्व निर्वाचन हुए माने ये कहूँ देख जो आमर सी कौन ना आमर निर्वाचन शेष होगा जाऊँ कि दिन थी माने माने कार्यकाल 5 वर्ष 5 वर्ष हवा किसी दिन थी सर जाऊँ से आम इलेक्शन आरंभ हो कहीं जदि आम इलेक्शन न हम जति 5 वर्ष सरीगला 6 मास लगे कि 4 मास लगे 5 मास लगे से 5 मास दायित्व किए तुलेब तेणु 5 मास दायित्व किए तुलेवाई देख केन्द्र स्तर गोटे अमलातंत्र हुए ओके अमलातंत्र से बुझ पाने किंतु से 6 मास रहीगला से 6 मास गैप टू किए संभाल तेणु से 6 मास न गैप रही से निर्वाचन माने कार्यकाल समाप्त होगा पुनः निर्वाचन आरंभ करती जदि कौन सी कम जो सरपंच मृत्यु होगला कि सरपंच इस्तीफा देले कि कौन सी कार्यकाल समाप्त होगा ग्राम पंचायत भंग होगला अर्थात ग्राम पंचायत भंग होगला मैंने 5 वर्ष रु 3 वर्ष हो ग्राम पंचायत भांगीगला पुणी थे 2 वर्ष कम रहा से 2 वर्ष कौन कर 2 वर्ष जो भांगीगला से भांगार 6 मास भितर पुनः निर्वाचन होकर आउ थे ग्राम पंचायत गठन कर तेणु से कहला ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल शेष पूर्व निर्वाचन हुए एवं जदि से कहूँ पंचायत भंग हेले पंचायत मझे भांगीगला ग्राम पंचायत भांगीगला ताहले 6 मास मध्य पुनः निर्वाचन करा जाए बुझल तब से कहला द नॉर्मल टेनर ऑफ ग्राम पंचायत इज 5 इयर्स से कहछि नॉर्मल टेनर केते पिला माने ग्राम पंचायत रा 5 इयर्स इलेक्शन आर हेल्ड बिफोर द एक्सपायर ऑफ इट्स टर्म तेनु से कहछि केते इलेक्शन आउ थरे हेल्ड करा जिवो जेतले यार टर्म रा एक्सपायर हेबो जाउथबो इट इज डिसॉल्व्ड कोन हाँ इट इज डिसॉल्व्ड इराइर कोन हाँ इट इज डिसॉल्व्ड इरालियर Fresh election must generally be conduct within 6 months. Okay, पिला माने सेटा टिके कौन कहला गोटे लाइट पड़छ तो देखा जाउन भलसे तेणु से कहला इट इज डिसॉल्व इयरलियर ओके इयरलियर माने से कहू जदि आमर कौन ना जदि अधारू भांगी गला कौन सी एटा कौन इयरलियर जदि से कहू कौन सी सरपंच पंचायत समिति अधारू भांगी गला से अधारू भांगी जा पर फ्रेश इलेक्शन पुणी अर्थात आउ थे इलेक्शन हम पुनः निर्वाचन हम ताको पूरा फ्रेश निर्वाचन से फ्रेश निर्वाचन केते मध्य हम विदिन 6 मंथ 6 मास मध्य पे करा बुझी पारला पुणी तर कहि दउछि द नॉर्मल नेट टेनर ऑफ ग्राम पंचायत इज 5 ईयर इलेक्शन आर हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म तापर से कहला इफ इट इज डिसॉल्व इयरलियर जदि किछि काम जोगरे इयरलियर जदि भांगी जाए देन फ्रेश इलेक्शन मस्ट जनरली बी कंडक्ट विदिन 6 मंथ बुझी पाले पिला माने ओके कार्यकाल सरला मन रखिबा प्रत्येक टी स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रत्येक स्वायत्त शासन व्यवस्थार कार्यकाल प्रत्येक टी पिला माने 5 वर्ष एटा मन रखियो ओके तापर से पदच्युत पदच्युत माने पिला ने कोन रिमूवल
गोटे सरपंच जी होती आम किपर भाव पदच्युत रिमुव कर स्थान तेणु से कौच गोटे सरपंच पदच्युत होगा प्रथम से कौन सरपंच कि सदस्य इस्तीफा देवे अर्थात सरपंच कि सदस्य इस्तीफा देते माने सपोज मु रिजाइन देदेली मत भल लगे मोर पदच्युत घटो देन तापर से कौन सदस्य सदस्य मैंने रिजाइन देते तार कौन पदच्युत घटीज तार अयोग्यता जदि सरपंच अयोग्यता घोषणा कले अर्थात से प्रतिश्रुति देले मु 5 वर्ष ठिया हेली 5 वर्ष भल कम करी 5 वर्ष भितर से भल कम करने भितर से कौन कले ना तांकर काम को से रखिले भल से अयोग्य भाव में विवेचित हेले तेणु कौन करेंगे लोक मैंने कौन करेंगे कार्यकाल समाप्त हो रिमुव करेंगे पदच्युत करेंगे तेणु अयोग्यता जदि थी तार पंचायत भंग कि 2/3 सदस्य अनास्था प्रस्ताव मध्य पदच्युत हो पारे से कहला जदि ग्राम पंचायत भांगीगला कौन से वशतः कि सहित 2/3 सदस्य अनास्था प्रस्ताव मध्य पदच्युत होता है अनास्था प्रस्ताव मान से कौच जिते 2 रु अधिक लोक कहे जे माने से कहला 2/3 3 भाग 2 भाग ओके जब देखा 3 भाग 2 भाग पिला कौन 60 को 3 भाग करिया 20 20 20 जदि सी कहला तार 2 भाग 40 जदि 40 होती 40 कि 40 अधिक लोक अनास्था प्रस्ताव दौरान तो अनास्था प्रस्ताव द्वारा आम सरपंच को पदच्युत कर माने अनास्था प्रस्ताव माने पिलाने कौन ना नॉन से कौच नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड बाय ए 2/3 पार्टी से कौच नो कॉन्फिडेंस मोशन जदि से कहले आम देखिले सरपंच कॉन्फिडेंस ना ये काम करें काम करें से पूर्ण से कथा दे तेणु से अनास्था प्रस्ताव भितर गृहीत करेंगे ना गृहीत करेंगे गृहीत कलापर सरपंच ऑटोमेटिकली रिजाइन पदच्युत रिमुव हो बुझिपार सरपंच को रिमुव होगा सी प्रथम रिजाइन देवे कि से अयोग्य बोली विवेचित है कौन से काम ठीक भाव में करें लोक मान जनमंगल काम करें से कुछ पंचायत भंग अर्थात 5 वर्ष 5 वर्ष कार्यकाल ये 5 वर्ष पूर्व जदि से कौच आम पंचायत भांगी पंचायत भांगे आम सरपंच रिमुवाल हो सरपंच पदच्युत घटो कि 2/3 अर्थात 3 भाग 2 भाग जब लोक कौन कहले ना विरोध अनास्था प्रस्ताव गृहीत कले सरपंच कौन पदच्युत हो पार बुझिपार से कौच इंग्लीश पिलाने देख ए सरपंच और मेंबर मे बी रिमूव बाय रिजाइनेशन रेजिग्नेशन देदेले पिला माने बा रिजाइन जहाँ आम कहे रेजिग्नेशन जब पिलाने से देवे ताले सरपंच किंबा से को सरपंच और मेंबर किपरि भाव रिमूव हो पारे से रेजिग्नेशन देवे किंबा डिस क्वालिफिकेशन जब अयोग्य कौन अयोग्यता भाव कार्य कले जन मान कहले जनता मान भल कम कले अयोग्य विवेचित हो डिस्क्वालिफिकेशन रहा से कहे डिसल्यूशन ऑफ द पंचायत से कहे डिसल्यूशन ऑफ पंचायत जब कहवा ये पंचायत किसी त्रुटि रहा पंचायत भांगी पंचायत जब भांगी जाऊँगी आम कौन सरपंच पदच्युत घटो से कहे बाय एन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन देखले जदि सरपंच विरुद्ध जहाँ आम कहले 2/3 सदस्य अनास्था प्रस्ताव जहाँ आम कहे से कहला नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी जब पास करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन जहाँ कहे अनास्था प्रस्ताव जब कौन सरकार मोशन कॉन्फिडेंस लूज है से कॉन्फिडेंस द्वारा लोक मान भल कम है से कौन कहे ना सरपंच को पदच्युत घटा निहाती घटी पार बुझिपार ये देखी दियो भल से पदच्युत किपर घटो हला देखिबा नेक्स्ट ओके नेक्स्ट कौन देखिए सरपंच क्षमता कार्य जड़े सरपंच क्षमता कौन रहा कार्य कौन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सरपंच से कहे सरपंच ग्राम पंचायत मुख्य कार्यनिर्वाही तेणु से कहे ग्राम पंचायत मुख्य जी रहिले ग्राम पंचायत कार्य को जी परिचालन करे से मुख्य है कि नामर सरपंच तेणु सरपंच ग्राम पंचायत मुख्य कार्यनिर्वाही से बैठक में आह्वान अध्यक्षता करती अर्थात गोटे बैठ मीटिंग बस से मीटिंग रे आम सरपंच कौन करेंगे आह्वान करेंगे कौन से कथा को लेकिन कि अध्यक्षता करती
କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାର ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତାପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରହିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପତ୍ତି ରେକର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ସରକାରଙ୍କର ସେଟା ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଥାଏ ନା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରେକର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କିଛି ରେକର୍ଡ ଥିବ ସେ ରେକର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କିଏ ନେବେ ନା ସରପଞ୍ଚ ଏରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ଷମତା ବୁଝିଲ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଦ ସରପଞ୍ଚ ଇଜ ଦ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେ କହିଲା ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିଏ ନା ସରପଞ୍ଚ। ଦ ସରପଞ୍ଚ କନଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ମିଟିଂ। ସେ କହୁଛି ସେ କହିଲେ ଦ ସରପଞ୍ଚ କନଭେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ମିଟିଂସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲି ସେଇଠି ଆମକୁ କନଭେନ୍ସ କରିବେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ତା ସହିତ ପ୍ରିସାଇଡ୍ସ କରିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଓକେ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ସୁପରଭାଇଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ସେ କହୁଛି ସୁପରଭାଇଜର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିବେ ଯେମିତି କହିଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଛି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ କିଏ ନା ସରପଞ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରେକର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି। ସେ କହୁଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ରେକର୍ଡ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଥାଏ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବେ କିଏ ନା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଓକେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକରି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଯେମିତି ପାରାଗ୍ରାଫ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ 2 2 4 ନୁହଁ ଓନ୍ଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ତମେ ସେଇଟା କଲ ସେଇଟା ତମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ତମକୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିବି ଏଇଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ସେଇଟା ହେଲା ବାଧ୍ୟ। ସେମିତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆସିଥାଏ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେଇଟା ହେଲା ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷ କରିବେ ଏ ଜିନିଷ ଚାହିଁଲେ କରିବେନି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ସଫାସୁତରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ଭଲ ରହିବ ସଦାବେଳେ ରାସ୍ତା ତା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ତାପରେ କ'ଣ ସଫାସୁତରା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସଫାସୁତରା କରିବା ଧର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ତ ସେଇଟା କିପରି ଭାବରେ ନ ହେଇପାରିବ ସେଠୁ ଅଧିକାଂଶ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ। ତେଣୁ ସେଇ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି ସଫାସୁତରା ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବ ଗୋଟେ। ତାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଶିଶୁ ବାଟିକା ତ ସେମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ରହିବ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଗରିବ ରହିବେନି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବ। ତାପରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେଟା ଚାହିଁଲେ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆସିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବେ ନ କରିବେ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ କହିଲା ପାଠାଗାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରିବା ତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାତୃ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇଟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆୟର ପନ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉପରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଚାହିଁବେ ଏଇଟା କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା କିଛି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏଠି ମାଣ୍ଡାଟୋରି କାହା ପାଇଁ ନା ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ। ସେଟା ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆର୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପସନାଲ। ଏଇଟା ଦେଖ ଅପସନାଲ କମ୍ପଲସରି ତମେ ବୁଝିଗଲ
आम जमी कंपलसरी 2टा सब्जेक्ट अच्छी एमआईएल ओडिया इंग्लीश ऑप्शनल रो 4टा इलेक्टिव जो कहल इलेक्टिव जी जहाँ रखीच सेपरी भाव में तुम सरपंच गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी से कंपलसरी सब्जेक्ट एरा आउ ऑप्शनल है करेंगे कि न करेंगे से डिपेंड करे तेणु कंपलसरी फंक्शन कौन कहूँ से कहूँ कंपलसरी फंक्शन इंक्लूड रोड कंस्ट्रक्शन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सानिटाइजेशन जो कहले सफा सुतरा पिला तापर रेजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो जन्म मृत्यु पंजीकरण कला किसी लोग केते पिला जन्म हेले किसी लोग मरिले तार रेजिस्ट्रेशन करिबो तार प्राइमरी एजुकेशन पिला प्रदान करिबो तार पॉवर्टी एलिवेशन करिबो दारिद्र्य दूरीकरण एवं तापर हला पब्लिक वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर जन कल्याण लोक मानकर किपरि कल्याण हे परिबो तापे मन प्रोग्राम करिबो बट इन ऑप्शनल जो देखिबो ऑप्शनल फंक्शन कोन कोन पिला मन रहउची ऑप्शनल फंक्शन जो ट्री प्लांटेशन लाइब्रेरीज कॉटेज इंडस्ट्रीज तापर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर अडल्ट एजुकेशन फ्लोर रिलीफ जो जो बन्या बात्या हेगला से कहला एठी जो रहला बन्या सहायता तेणु कहला फ्लोड रिलीफ एवं एंड पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस तो ये ऊपर जो रहा एरा सरपंच ऊपर डिपेंड करे सी तांके करेंगे कि न करेंगे तेणु यहाँ ऑप्शनल कहला एठू एतिक जदि पिला देखिए से कहूँ एठू पिला माने ऑप्शनल काम सरपंचर आठू एति जो रहा एटा जो रहा एठू एतिक रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ सरपंच करने बाध्य ये आम लिखिदेवा एठू आरंभ करके आम जो देखा इच्छाधीन एठू यहाँ है ऑप्शनल तापर ये जो देखा अधिक घाबरे गला नाई कि पिला घाबरे गला यहाँ जब घाबरे जाओ आम पिला पुणी घाबरे जी तेणु एठू रास्ता ओके डन बुझिल एंड शेष आय पंथा ओके आय पंथा सोर्स ऑफ इनकम अर्थात सरपंच कौ कौ ग्राम पंचायत कौ कौ तरफर इनकम आनीपर कर ग्राम पंचायत आयर मुख्य उत्स है विभिन्न प्रकार कर कर मान पे टैक्स सहित टिकस कर और टिकस लाइसेंस फी हाट और पोखरी नीलाम गाँ मानक हाट और पोखरी अच्छे तुम सब जानच पोखरी हाट तो ये देखिए मिलूनी पोखरी अच्छी से पोखरी नीलाम हेल्ले पैसा किसी आसो सहित जोरीमाना किसी ग्राम पंचायत तुम जान किसी लोग जो भूल कम कले जोरीमाना पड़ो किसी लोग तुम समस्त सब किसी जान जोरीमाना कौन अर्थात जब किसी भूल कले तुमको 10,000 देवाक जोरीमाना बाध्य सपोज आउ कि सेमती जहाँ भी किसी हो भूल भटका हेल्ले किसी जिन पैसा डोनेसन करा पड़ो से डोनेसन टाक जो कहले कहला जोरीमाना कहगला तर सरकारी अनुदान सरकारी मैंने सरकार किसी सहायता आनीपारे सरकारी ऋण सरकार किसी ऋण आनीपारे सरकार ये अनुदान माने से कौन ये गवर्नमेंट ग्रांट्स देवे माने आमर जो कौन ना ग्राम पंचायत किपर डेभलप हो डेभलपमेंट सरकार सरकार किसी पैसा प्रदान करें कले सरकार अनुदान तापर आम सरकार ऋण आनिक आम ग्राम पंचायत चल पार जनसाधारण दान तार किसी लोक जो चाहिए माने लोक मैंने देवे माने कहे लोक मैंने कहे ना आम ग्राम पंचायत में आम किसी प्रदान करूँ से कहला जनसाधारण दान तेणु से द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत मेन सोर्सेस हूँ कौन ना से कहूँ टैक्स टैक्स तापर लाइसेंस फी तापर हाँ फास्ट कौन कहला फास्ट कह जो टैक्स जहाँ को कहले टिकस कर जहाँ को आम कहले तार लाइसेंस फी तार ऑक्शन इनकम फॉर मार्केट से जो हाट पोखरी नीलाम है से जो मार्केट्स एंड पॉन्ड्स जो कहूँ ये जो नीलाम टाक कहला ऑक्शंस इनकम फ्रॉम मार्केट एंड पॉन्ड्स तापर फाइन्स लोक मान जो जरिमाना देवे फाइन्स कहला तम गवर्नमेंट ग्रांट्स जो सरकार सहायता द्वारा जो ग्राम पंचायत परिचालित हो तार गवर्नमेंट लोन्स एंड पब्लिक मैंने लोक मान सहायता एवं पब्लिक गवर्नमेंट लोन्स सरकार ऋण आनीपर बुझिपाल एतिक आयर पंथा आतिक लिखि सारापर उपसंहार गोटे रहे ओके उपसंहार कौन उपसंहार तो समस्त जानिच उपसंहार जहाँ आम कनक्लूजन कहूचे कनक्लूजन पाने कौन लिख
ओके एहीपरि भाବରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି ତମେ ସେଇ ଉପସାର କନକ୍ଲୁଜନ ଦବନି ତମେ ଆଉ ଯାହା କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇପାରିବ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବ ତ ନର୍ମାଲି କିଛି ଜିନିଷ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ନା କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ବୁଝିଲ ଯାହା ଆମ ପାଠକ ବର୍ଗଙ୍କ ମତ ଏତିକି ଲେଖିବ ଯଦି 2 ମାର୍କସ୍ ପଡ଼ିଲା ସେପାରେଟଲି କିଛି ଲେଖିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆରପନ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯାହା ବି ପଡ଼ିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିପରି ଲେଖିପାରିବ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବ ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆର ସମାଧାନ କରେଇବି ଓକେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୁଝିଲି ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମାନେ ଆଜିର ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ଟା କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଲେଖିବ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ କାହାର ନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲା ଦେନ୍ ସେ କହିଲା ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ସେ ତାପରେ କହିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଦଚ୍ୟୁତ କିପରି ଘଟିବ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପଦଚ୍ୟୁତ କିପରି ଘଟେ ତାପରେ ରହିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କିଛି କିଛି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଯେଉଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାକୁ କହିଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ରଖିବ ଆୟ ପନ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ ସେ ଇନକମ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସୋର୍ସେସରୁ ଆଣୁଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ରଖିବ ବା ଉପସଂହାର ରହିଲା ଓକେ ସରିଲା ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି କିଛି ଟର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଟର୍ମ ଲେଖିପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ତାର ଇଂଲିଶଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକି ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମିନର ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାର ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ନା ପିଲାଟି ପାଠ ଜାଣିଛି ସେ କହିବେ ଆଉ ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜାଣନ୍ତି ପାଠ ତମକୁ ଜାଣ ତମେ ସବୁ ଜାଣ ହେଲା କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ପରା ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବରେ ପାଠ ଦେଇକି ପଢ଼ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଅ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଅଟିକି ଯାଉଛ ନ ରହିକି ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଫଳତା ହେଇଗଲା ଭାବିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓକେ ତେଣୁ ସେଇ ବିଫଳତା କେବେ ବୃଥା ଯିବନି ସେଇ ବିଫଳତା ତମେ ଆସୁଥିବା ସଫଳତା ସହିତ ଆଡ଼ ହେଇକି ବଡ଼ ଆକାରରେ ମିଳିବ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତମେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ତମର ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଓକେ ନିହାତି ସରିବ ଡିସେମ୍ବର ତ ହେଇପାରିବନି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 15 ଭିତରେ ସରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓକେ ତ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ कमेंट बॉक्स में पचारिदेव एवं जदि आम चैनल को फर्स्ट टाइम देखुचे आउ थे कही लाइक से सब्सक्राइब करेंगे आम पुराना पिला तो सदा मो पाखे अच्छा रे रोथे रोचे पे प्रभु जगन्नाथ निकट में ये प्रार्थना तुम चला पथ को पुष्प वृष्टि करंतु एवं आगामी वर्ष तुम्हें परीक्षा देव से परीक्षा तुम्हें किपरि भाव भल नंबर रखी कृतकार्य हो रोचे।